आज आपको हम सिखाएंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, कुछ प्रश्न दिए हैं। 1 से 10 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 4 होती है। 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 4 होती है। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 25 होती है। और 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 168 होती है। तो हम ये आपको रटवाएंगे नहीं, आपको रटना नहीं है कि आपकी अभाज्य संख्या कितनी होती है। आपको हम समझाएंगे और एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी संख्याओं के बीच में कितनी भी अभाज्य संख्या हो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। आप कितना याद करेंगे? याद करेंगे तो आज याद रहेगा, कल आप भूल सकते हैं। तो इसका शानदार हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, छोड़ना नहीं है। वीडियो स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्राइम नंबर के बारे में आपको सिखाते हैं बेसिक से, और प्राइम नंबर के बारे में आपको समझने के बाद आसानी से प्रश्नों को आप कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं बेसिक से। और अभाज्य संख्या आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, आप निकाल सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर प्राइम नंबर, हिंदी में उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या शुरुआत होता है 2 से। 2, 3, 5, 7। मन में प्रश्न उठता होगा कि अभाज्य संख्या 1 से शुरुआत क्यों नहीं होता है। हम बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, आपको हर पॉइंट को समझाएंगे और आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वह संख्या स्वयं से कटता है भाग देने पर और 1 से कटता है। जो संख्या अपने आप से कटता है और 1 से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है। या और भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका 2 फैक्टर होता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए, जैसे हम कहते हैं 2, तो 2 अपने आप से कटेगा, 2 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। बताइए, ये 2 जो कटेगा 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। क्या 1 और 2 के अलावा किसी से कट सकता है? नहीं। फिर 3 की बात हम करेंगे तो 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। वैसे ही 5 है, 5 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। दूसरी भाषा हमने क्या बताया था, इसका परिभाषा क्या बताया था कि जिसका 2 फैक्टर हो। अब बताइए, 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणे 2 होगा। 3 का क्या फैक्टर होगा? 1 3 होगा। 5 का क्या होगा? 1 5 होगा। 7 का 1 7 होगा। यानी अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है 2 होता है और 2 से अधिक फैक्टर नहीं होता है। बात होता है कि एक जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक जो है अपने आप से तो कट जाएगा, माने अपने आप माने 1 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या एक जो है किसी दूसरे अंक से कट सकता है? नहीं कटेगा। इसलिए जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है। 2 देखिए, 2 को चेक कीजिए, 2 अपने आप से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, और ये भी 2 जो है 1 से भी कट जाएगा। यानी 2 अलग-अलग संख्या से कट जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाता है। और हम ये बताएंगे कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 होता है। आप तो याद कर लिए होंगे, बहुत बच्चों का याद होगा। अगर यही पूछे कि 21 से 80 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो याद करना मुश्किल है। हम इसका तरीका बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या आप चुटकियों में कैसे निकालेंगे। देखिए, आपके सामने कुछ नंबर दिखाई दे रहा है। इन्हीं नंबर से आप जो है अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर याद नहीं करना है। इसका तरीका देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या जो छोटी अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है। 2 के बाद क्या होता है? 3 होता है। और 2 3 को हमने गुणा किया, 6 बनाया। तो अब 6 का आपको टेबल लिखना है, 6 का टेबल लिखना है यानी पहाड़ा लिखना है। देखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पाँच 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 9 54, 6 दहिया में 60, फिर 66, 72, 78, 84, 90, 96। और 96 के बाद हम संख्या नहीं लिखे हैं क्योंकि 100 के पार हो जाएगा। 100 के पार आपको नहीं जाना है। आपको 100 तक आपको सबसे पहले सिखा रहे हैं कि 1 से 100 तक के बीच में संख्या कैसे 25 आता है, और बीच वाला पूछेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 6 से पहले संख्या क्या होता है ये आपको जानना है कि 2 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। तो 6 से पहले अभाज्य संख्या क्या होता है? 5 होता है। 6 के बाद संख्या क्या होता है? 7 होता है। देखिए, ये 5 भी अभाज्य है और 7 भी क्या अभाज्य है। 12 से पहले 11, 12 के बाद 13, 18 से पहले 17, 18 के बाद 19। संख्या पहले और बाद दोनों ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या है, पहले वाला भी और बाद वाला भी। 24 के पहले 23 और 24 के बाद 25। 25 आपको नहीं लिखना है क्योंकि 25 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 30 से पहले 29,
30 के बाद 31, 36 के पहले 35, 35 आपको नहीं लिखना है क्योंकि 35 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 36 के बाद क्या होगा 37, 42 से पहले 41 अभाज्य है, 42 के बाद 43, 48 के पहले क्या 47 और 48 के बाद क्या 49, 49 आपको नहीं लिखना है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, ये 7 से कट जाएगा। 54 से पहले 53 और 54 के बाद 55 आपको नहीं लेना है क्योंकि 55 अभाज्य संख्या नहीं है। 60 से पहले 59 अभाज्य संख्या है, 60 के बाद 61 अभाज्य संख्या है। 66 से पहले 65 अभाज्य संख्या नहीं है, 66 के बाद 67 अभाज्य संख्या है, लिखेंगे। घबराइएगा मत, हम लिखने के बाद आपको निकालना सिखाएंगे, इसी के द्वारा आप निकाल सकते हैं। 72 से पहले 71 क्या है अभाज्य संख्या है और 72 के बाद 73 क्या है अभाज्य संख्या है। 78 से पहले 77 अभाज्य संख्या नहीं है, 78 के बाद 79 अभाज्य संख्या है। 84 से पहले आपको लेना है 83 और 84 के बाद 85 आता है, नहीं लेना है क्योंकि 85 अभाज्य संख्या नहीं है। 90 से पहले क्या है 89 अभाज्य संख्या है और 90 के बाद 91, 91 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। 96 से पहले 95 आपको नहीं लेना है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है और 96 के बाद क्या हो गया 97। जब ऐसे आप टेबल को बना लेंगे तो आसानी से किसी भी संख्याओं के बीच का अभाज्य संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब उनको हम सिखाते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे आप पहचानेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिए हैं प्रश्न और इन प्रश्नों का आपको बताना है, तरीका हम सिखा रहे हैं। देखिए 1 से 10 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या होगी, याद नहीं करना है, आपको कहीं से कुछ भी पूछेगा आपको समझना है। 1 से 10 तक की कितने अभाज्य संख्या होगी, देखिए तो गिनिए 1 से 10 तक, 1 2 3 4 हो गया आपका 4 हो रहा है। देखिए कैसे, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 4 हो गया। आप कहेंगे लीजिए ये भी तो अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 10 के बाद हो रहा है, यानी 10 के बाद नहीं चाहिए, 1 से 10 तक चाहिए, यानी 1 2 3 4 आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब कह रहा है कि 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 11 से 20 तक, यानी 11 से 20 एक ये लेंगे, एक ये हो गया आपका 2 3 और 4, बस 1 2 3 4। 23 नहीं लेना है क्योंकि 23 20 के पार हो जा रहा है, 19 तक हो गया 4, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। यहाँ देखिए 21 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 21 से 30 तक, 21 यानी आपको लेना है, देखिए आप लेंगे एक 23, ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया 2 हो गया, बस 23 और 29, 31 नहीं लेना है। ये देखिए बीच वाला जो 6 का लिखे टेबल या पहाड़ है इसको मत गिनिएगा क्योंकि ये तो संख्या अभाज्य नहीं है, हमको अभाज्य संख्या से मतलब है। तो पूछा है 21 से 30 तक, तो आपका 21 के बाद यानी 19 के बाद 23 पड़ जा रहा है, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभाज्य संख्या कितना होगा 2 होगा। 31 से 40 तक कितना होगा अभाज्य संख्या, 31 से 40 तक। अब देखिए आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया, बस 2 ही हो गया क्योंकि 37 के बाद हो जा रहा है 41, 40 के पार हो जा रहा है, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। 41 से 50 तक, यानी एक ये हो गया, एक ये 2, 2 के बाद ये 3 हो गया, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 47 के बाद हो जा रहा है 53, तो आपको नहीं लेना है, 50 के पार हो जा रहा है तो 3 हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 3 लिखना है। अब देखिए पूछा है 51 से 60 तक, यानी 51 से 60 तक पूछा है, तो आपको लेना है एक, यानी ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया आपका 2, कितना होगा 2 होगा। 61 से 70 तक आपको बताना है, तो देखिए 61 से 70 तक यानी एक हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 71, नहीं लेना है, 70 के पार चला जा रहा है तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 निकल गया। तो आप कोई भी अभाज्य संख्या निकालना है तो पहले आपको ऐसा बनाना है चार्ट, उसके बाद आसानी से अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। ये देखिए 1 से 100 तक कितनी होगी अभाज्य संख्या, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होगी, आप इसको काउंट कर सकते हैं, 25 आपको देखने को मिलेगा। 1 से 2 तक कितनी होगी, 21 होगी अभाज्य संख्या। 1 से 2 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 46, यानी 1 से 2 तक 46 होगी अभाज्य संख्या। ये पूछा जाता है कई बार कि 1 से 1000 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 168 होगी। इस प्रकार से इस चार्ट के द्वारा अभाज्य संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कि आपके लिए लाभकारी हुआ कि नहीं हुआ। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।